आयरा अपनी कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी बहन की कई बात उसके जन्म में हथौड़े की तरह बज रही थी। कामयार बदल चुका है, अब वापस नहीं आएगा, वो खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी, मगर दिल किसी और ही बात पर अर्रा हुआ था। 1 महीना हो चुका था उन्हें आमने सामने आए हुए। कल अचानक गली में जब कामयार उसके सामने आया था, उसने एक नजर में सब पढ़ लिया था। वो उसे देखकर भी नहीं रुका, बस आगे बढ़ गया। यही बात आयरा के अंदर किसी तेज छुरी की तरह चुभ रही थी। उधर कामयार के घर में फारिया बातें बदलने और समझाने का नाटक कर रही थी, लेकिन उसके लहजे में जहर था। वो कह रही थी, जहां रिश्ता एक बार टूट जाए वहां वापसी बेवकूफी है, तुम दोनों का कोई चांस नहीं। काम यार अपनी कुर्सी पर झुककर सिर्फ एक जवाब देता है, पारिया इस टॉपिक को खत्म करो, और अगर कोई और बात करनी है तो करो, वरना चले जाओ। पारिया मुस्कुराती है, मगर उसकी आंखों में आग जल रही होती है। ठीक है कामयार, मैं जा रही हूं, और हाँ, कल शॉपिंग चलना, रेडी रहना। अगले दिन आयरा अपनी दोस्त के साथ अपनी बहन की शादी की शॉपिंग के लिए मॉल आती है। दूसरी तरफ फारिया उसी मॉल में कामयार को लेकर पहुंचती है, मगर उसका उद्देश्य शॉपिंग से ज्यादा कुछ और होता है। कामयार को अचानक एक जरूरी कॉल आती है। वो बाहर निकलता है और उसकी नजर आयरा पर गिरती है। दोनों एक पल के लिए ठहर जाते हैं। कोई बात नहीं, बस आंखें ही थी जो सब कह रही थी। फारिया पीछे से आती है और ये सब देख लेती। उसके चेहरे से ऐसे लगता है जैसे किसी ने उसके अंदर बारूद जला दिया हो। कामयार कॉल पर जाकर एक साइड खड़ा हो जाता है। फारिया सीधी आयरा की तरफ बढ़ती है। तुम फिर से कामयार की जिंदगी में आना चाहती हो? अभी बताती हूं। तुम्हें वो हाथ उठाने लगती है, लेकिन आयरा उसका हाथ हवा में ही पकड़ लेती है। आयरा की आवाज बेहद शांत मगर सख्त होती है। जिस चीज का तुमसे ताल्लुक नहीं, उस पर तुम बोल भी मत। फारिया खुद को छुड़काने की कोशिश करती है, झल आती है, मगर आयरा 1 इंच भी पीछे नहीं हटी। कुछ लोग नजदीक खड़े देख रहे थे, जिससे भारिया का गुस्सा और शर्म बढ़ जाती है। वो धक्का देने की कोशिश करती है, लेकिन खुद ही लड़खड़ा जाती है। उसी वक्त कामयार लौट आता है। उसकी नजर दोनों पर पड़ती है। उसके चेहरे पर हैरानी और बेचैनी दोनों उभरते हैं। आयरा एक नजर कामयार को देखती है, फिर बिना कुछ बोले अपनी दोस्त के साथ वहां से चली जाती है। अगला दिन इश्तिया की शादी का फंक्शन हाल रंग बिरंगी लाइटों से सजा हुआ था। गेस्ट आते जा रहे थे। आयरा ने खुद को काम में लगा रखा था, लेकिन दिल एक कोने में किसी और का इंतजार कर रहा था। कामयार अपने कमरे में तैयार खड़ा था। खुद से बोला जाना चाहिए, बस एक बार आखिरकार वो निकल पड़ता है। हाल में उसकी एंट्री होते ही सबकी नजरें उसकी तरफ घूमती है, पर सबसे ज्यादा सन्ना आयरा के दिल में उतरता है। वो धीरे से उसकी तरफ जाती है। कामयार क्या मैं कामयार बिना उसकी तरफ देखे इश्तियाक को मुबारकबाद देने चला जाता है। वो इश्तियाक के पिता से भी मिलता है। बिल्कुल फॉर्मल अंदाज में आयरा वही खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों में नमी तैरती है। उसी वक्त इश्तियाक का रिश्तेदार खाबर उसके पास आता है। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अगर बुरा ना माने तो आयरा उसे सीधा जवाब देती है, मैं बात करने के मूड में नहीं हूं। कामयार दूर खड़ा सब देख रहा था। उसके चेहरे पर सकक खामोशी पसर गई। खावर का आयरा के करीब आना उसे सहन नहीं हुआ। कुछ देर बाद कामयार खावर के पास आता है। तुम्हें समझ नहीं आया, उससे दूर रहो।